समस्त आदिवासी भाइयों को भगोरिया हाट की बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएँ। आज मैं इस बड़वानी जिले के निवासी भगोरिया हाट में मेरे साथ हमारे विधायक रामबाबू जी हैं, हमारे बहुत सारे आदिवासी मीडिया के नेता भी हैं और हमारे कांग्रेस के भी प्रत्याशी हिमांशु प्रमुख हैं। ये हमारे आदिवासी समाज का जो रीति रिवाज कल्चर है उसके अनुसार हम लोग हमारा भगोरिया हाट मना रहे हैं और ये एक सप्ताह पूरा हमारा त्यौहार हमारी संस्कृति के अनुसार हमारे मस्ती के साथ में मौज के साथ में हम लोग मिलकर मनाते हैं। इसलिए चुनाव का सरगर्मी भी शुरू हो रही है। निश्चित तौर पर चुनाव का जो सरगर्मी है वो शुरू हो रही है, इसलिए अभी तो हम अपना त्यौहार मना रहे हैं, हमारे रीति रिवाज के अनुसार भगोरिया हाट मना रहे हैं। तो सबसे सभी को बधाई देता हूँ। क्या लगता है आपके सामने दोनों आपके सामने कैंडिडेट है, मुकाबला आप दोनों में ही है, कौन जीतेगा? निश्चित तौर पर हम जीतेंगे चुनाव में और इसको विश्वास की हम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर और देश के मोदी जी ने जिस प्रकार से समाज के सभी वर्गों में विकास किया है उसके विकास के आधार पर हम चुनाव मैदान पर हैं और जनता को जो विश्वास मोदी जी का प्रति है उस विश्वास के आधार पर बड़वानी लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। सत्य जी, किस तरह चुनाव साथ में है आपके साथ बीजेपी कैंडिडेट? आज भगोरिया हाट का शुरुआत और ये निवाली और जो भी हाट लगता है वो आज पहला दिन है और इस अवसर पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज जो है मौसम के आधार पे अलग अलग पर्व त्यौहार मनाता है। होली का त्यौहार आता है और उससे पहले भगोरिया हाट लगता है। होली का पूजन की सामग्री खरीदने के लिए भगोरिया हाट में आते हैं और एक समय ऐसा हुआ करता था कि खेती का पूरा कामकाज निपटता, फसल बेचते और उसके बाद फुर्सत में परिवार के सारे लोग भगोरिया हाट में जाते थे। तो वही परंपरा आज भी चल रही है और इस भगोरिया हाट में सारे लोग नातेदार रिश्तेदार मित्रों से मिलते हैं। तो ये एक संयोग की बात है कि आज हम दोनों ही, एक तो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं जो भाजपा के प्रत्याशी है, मैं स्वयं पोरलाल खरते कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ, तो एक मिलने का अवसर है। तो हम इसको जुदा रूप में ना देखें और एक जो मिलने का हमारा भगोरिया हाट एक है उसके अवसर में हम लोग मिले हैं। 2 लाख से ज़्यादा पिछले चुनाव में 2019 में सांसद महोदय जीते थे, इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या आप देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसका जवाब हम नहीं, ये मतदाता देते हैं। ठीक है, हमारे माननीय सांसद महोदय को अपने 5 साल के विकास का हिसाब देना है और मैं अगले जो भविष्य को लेके और जो भाजपा की जो नीतियां हैं उसको लेके जनता के सामने जा रहा हूँ कि किस तरह से आदिवासियों के सामने अत्याचार हुआ, दमन हुआ, शोषण हुआ, ये सारी चीज़ें और इस क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें अभी तक नहीं हुई, ये सब चीज़ें लेके जा रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जब आप 4 जून को रिजल्ट देखेंगे तो हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं।